हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 30 दिसंबर और 30 दिसंबर का एडिटोरियल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो 30 दिसंबर का एडिटोरियल वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपका रिलीज़ हुआ है डेंजरस स्काईज ऑन द क्रैश ऑफ एन अज़रबैजान एयरलाइन। तो जो अज़रबैजानी एयरलाइन थी उसका एक विमान क्रैश हो गया, उसके ऊपर ये पूरा एडिटोरियल रिलीज़ हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वोकेबलरी भी देखेंगे, हम हिंदी मीनिंग भी देखेंगे और लास्ट में इसका एनालिसिस भी देखेंगे और जो ईडियम्स इसमें पूछे गए हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो डेंजरस स्काईज ऑन द क्रैश ऑफ एन अज़रबैजानी एयरलाइन। तो यह खतरनाक आसमान ऑन द क्रैश ऑफ अज़रबैजान एयरलाइन के क्रैश पर। द रसिया यूक्रेन वॉर पोजेस ग्रेट रिस्क फॉर एयरलाइंस ऑपरेटिंग इन द रीजन। तो रसिया यूक्रेन वॉर ने क्या करा है, एक ग्रेट रिस्क पैदा कर दिया है एयरलाइंस के लिए जो उस क्षेत्र में ऑपरेट कर रही हैं। ठीक है, देखते हैं आपका एडिटोरियल क्या है। एडिटोरियल की पहली लाइन, तो एडिटोरियल की फर्स्ट लाइन है हमारी, द क्रैश ऑफ एन अज़रबैजानी एयरलाइनर नियर द कजाकिस्तान सिटी ऑफ Aktau that killed 38 people has again brought into focus the danger of flying over the Russia-Ukraine conflict zone। तो जो अज़रबैजान एयरलाइन का जो विमान क्रैश हुआ है कजाकिस्तान सिटी के अक्ताऊ के पास, कजाकिस्तान शहर के अक्ताऊ के पास जो अज़रबैजान का विमान क्रैश हुआ है, दैट किल्ड, जिसमें 38 पीपल मारे गए, हैज़ ब्रॉट अप इनटू फोकस, उसने क्या करा है, एक नई चीज़ पर फोकस ला दिया है कि द डेंजर ऑफ फ्लाइंग ओवर, कि जो रशिया यूक्रेन का जो युद्ध क्षेत्र है वहाँ पर उड़ान भरना बहुत ही ज़्यादा क्या है, रिस्की है, जोखिम भरा है। क्रैश का मतलब दुर्घटना, सडन कोलिजन और फेलियर। कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो संघर्ष वाला क्षेत्र जहाँ लड़ाई चल रही है। देखते हैं आपकी एडिटोरियल की अगली लाइन। तो अगली लाइन है द एम्ब्रेयर 190 was en route from Baku to Russia's Grozny when it was diverted and attempted an emergency landing some kilometers from Aktau। तो एम्ब्रेयर 90 क्या था, एक रूट पर था, वाज एन रूट फ्रॉम बकाऊ से रशिया के ग्रोन्जी की तरफ। वैन इट वाज, जब इसने क्या करा, अपनी डायरेक्शन चेंज करी और अटेम्प्टेड, एक इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश करी अक्ताऊ से कुछ किलोमीटर पहले। तो ये सब घटना तब हुई, मतलब उसने इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश करी अक्ताऊ से कुछ किलोमीटर पहले। डाइवर्टेड मतलब मोड़ दिया गया उसे। इमरजेंसी मतलब आपातकाल, एकदम सडन, अचानक उसने क्या करा, इमरजेंसी लैंडिंग का अटेम्प्ट करा। देखते हैं हम एडिटोरियल की अगली लाइन। वाइल इनिशियल फियर्स सेंटर्ड अराउंड ए वर्ल्ड हिट, जबकि जो शुरुआती डर है, जो शुरुआत में जो हुआ, शुरुआती डर सेंटर्ड मतलब जो शुरुआत में जो डर है उसके आधार पर बताया जा रहा है कि ये एक वर्ड जो एक पक्षी के हिट के कारण हुआ, कि एक पक्षी ने प्लेन को हिट कर दिया। बट गवर्नमेंट एंड मीडिया रिपोर्ट्स हैव इंक्रीजिंगली पॉइंटेड, जो गवर्नमेंट और मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो क्या बता रही हैं, इंक्रीजिंगली पॉइंटेड ए मिसगाइडेड रशियन एंटी ड्रोन अटैक ऑन द प्लान। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो क्या बता रही हैं कि रशिया का जो एंटी ड्रोन अटैक सिस्टम था उसने क्या करा, उस पर हमला करा, उसने मिसगाइड कर दिया उस प्लेन को। मीडिया रिपोर्ट्स ने इसे रूसी एंटी ड्रोन हमले की ओर अंकित किया है। जो रूसी के जो वहाँ पर सिस्टम लगे हुए थे एंटी ड्रोन, उसने क्या करा, इस पर अटैक करा, एंटी ड्रोन मिसाइल ने इस पर अटैक करा। मिसगाइडेड मतलब गुमराह, और उसका जो है उसे मिसगाइड कर दिया और उसको
फेल कर दिया एयरप्लेन को। मिस्टेक। पॉइंटेड का मतलब होता है इंगित किया। डायरेक्टेड टुवर्ड्स समथिंग मतलब मीडिया रिपोर्ट्स पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये रशिया के जो सिस्टम है उसकी वजह से हुआ है। होल्स इन द प्लेन। होल्स इन द प्लेन एंड वीडियो ऑफ ऑक्सीजन मास्क रियलाइजिंग वुड इंडिकेट डिप्रेस। जो उसमें डिप्रेशर था मतलब जो प्रेशर को क्या हुआ, डिप्रेशराइजेशन। जो मतलब वीडियो रिलीज़ हुई है अभी प्लेन की, उसमें प्लेन में जो छेद हुए हैं और जो ऑक्सीजन मास्क के रिलीज़ होने की वीडियो जो हमने देखी है वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि उसमें प्लेन में प्रेशर कम हो गया था, यानी कि डिप्रेशराइजेशन हो गया था, दबाव घटने की प्रक्रिया की तरफ इशारा करते हैं। देखते हैं एडिटोरियल की अगली लाइन। द एयरक्राफ्ट वॉज स्टिल एयरबॉर्न। एयरक्राफ्ट मतलब विमान फिर भी एयर में था, हवा में था। आफ्टर द अटैक, अटैक के बाद। इवेंचुअली क्रॉसिंग द कैस्पियन सी, और अंत में उसने क्या करा, कैस्पियन सी को पार कर लिया। ऑन द ईस्ट में ए डिस्टेंस ऑफ सम 300 माइल्स एज द क्रोफाइल, जो लगभग 300 माइल दूर था, जो से 300 माइल दूर था। एयरबॉर्न का मतलब हवा में, मतलब अटैक के बाद भी वो हवा में ही था, फ्लाइंग कर रहा था। इवेंचुअली का मतलब होता है अंत में, इन द एंड, आफ्टर सम टाइम्स। रिपोर्ट, अगली लाइन देखते हैं एडिटोरियल की। रिपोर्ट्स टॉक अबाउट द प्लेन्स कंट्रोल सिस्टम बीइंग डैमेज्ड। रिपोर्ट बताती है कि प्लेन का कंट्रोल सिस्टम क्या हो गया था, डैमेज हो गया था। विच वुड पॉसिबली एक्सप्लेन इट्स लूपी फ्लाइट पॉथ्स। और उसने क्या करा कि जहाँ तक ये पॉसिबल है कि कंट्रोल सिस्टम डैमेज हो गया और उसने फ्लाइट का जो रास्ता था वो बदल दिया। एंड परमिशन बीइंग डिनाइड टू द डैमेज्ड एयरक्राफ्ट टू लैंड इन नियर बाय एयरपोर्ट्स। और जो परमिशन थी, जो उसे दी गई थी परमिशन, जब कोई एयरक्राफ्ट डैमेज हो जाता है तो उसे नियर बाय एयरपोर्ट्स पर लैंड करने की परमिशन होती है, लेकिन कंट्रोल सिस्टम ने क्या करा, वो परमिशन डिनाई कर दी क्योंकि वो सिस्टम फेल हो गया। ऑल्दो नॉर्म वुड्स अलाउ, जबकि जो मानदंड है यानी कि जो रूल के अकॉर्डिंग किसी भी, अगर कोई प्लेन इमरजेंसी में है तो उसके पास जो भी नियरेस्ट एयरपोर्ट है उस पर वहाँ उतरने की उसे परमिशन देनी चाहिए। लेकिन जब सिस्टम फेल हो गया तो उसने क्या करा, उसको डिनाई कर दिया। अलाउज द डैमेज्ड सिविलियन प्लेन टू लैंड एनीवेयर क्लोज, मतलब जो सिविलियन प्लेन है उन्हें उतरने की परमिशन होनी चाहिए, ये रूल में लिखा हुआ है। लेकिन वहाँ क्या हुआ कि जो कंट्रोल सिस्टम था तो वो फेल हो गया, जिसकी वजह से वो अपना रास्ता भटक गया। डैमेज्ड मतलब क्षतिग्रस्त। हार्म्ड और ब्रोकन। परमिशन का मतलब होता है अनुमति। अप्रूवल, टू डू समथिंग, कुछ काम करने का अप्रूवल। अगली लाइन देखते हैं एडिटोरियल की। द कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर एंड द डिजिटल फ्लाइट डाटा। जो कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर है और डिजिटल फ्लाइट डाटा उसको रिकॉर्डर है, जो डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर है, हैव बीन रिकवर्ड, उन्हें रिकवर कर लिया गया है। विच वुड रिवेल मच इन्फॉर्मेशन, जिनसे और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। रिकॉर्डर मतलब रिकॉर्ड करने वाला उपकरण। रिकवर्ड मतलब उन्हें प्राप्त कर लिया गया है प्लेन से। रिवेल मतलब वो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिवेल करेंगे यानी कि प्रकट करेंगे। देखते हैं हम एडिटोरियल की अगली लाइन। द अज़रबैजान हैज़ सोवेरेनिटी ओवर द फ्लाइट एंड ब्राज़ीलियन मैन्युफैक्चरर। अज़रबैजान के पास क्या है, वहाँ पर फ्लाइट का क्या है, सोवेरेनिटी, यानी कि सोवेरेनिटी मतलब उसके पास उसका प्रभुत्व है, यानी कि उसका कंट्रोल है। इस उड़ान पर अज़रबैजान का कंट्रोल है, यानी कि अज़रबैजान का प्रभुत्व है, यानी कि वो उसका क्या है, ओनर है। और ब्राज़ीलियन मैन्युफैक्चरर, जो ब्राज़ील के निर्माता हैं, एम्ब्रर, वुड आल्सो बी पार्ट टू मल्टी स्टेक होल्डर इन्वेस्टिगेशन, वो इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनेंगे
दैट विल रिवेल द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, जिससे इस एक्सीडेंट का पता चलेगा। द कॉजेज ऑफ इवेंट, आखिर घटना का क्या कड़ी रही, मतलब घटना क्यों घटित हुई। एंड वेदर एंड हाउ द कंट्रोल सिस्टम टू फ्लाइट वर अफेक्टेड, और कैसे उसका कंट्रोल सिस्टम जो है इफ़ेक्ट पड़ा, जो उसका कंट्रोल सिस्टम था उस पर कैसे और कितना इफ़ेक्ट पड़ा, ये सब चेक करेंगे वो। सोवरेनिटी मतलब संप्रभुत्ता, मतलब ऑथोरिटी। डोमिनियन मतलब उस प्लेन की अथॉरिटी किसके पास थी, अजरबैजान के पास। मैन्युफैक्चरर मतलब निर्माता। स्टेक होल्डर का मतलब होता है ए पर्सन और ग्रुप विद एन इंटरेस्ट और कंसर्न इन समथिंग, मतलब हितधारक। एक पर्सन और ग्रुप विद एन इंटरेस्ट और कंसर्न इन समथिंग, जिसका उसमें इंटरेस्ट हो, स्टेक होल्डर। पार्टिसिपेंट, कंट्रीब्यूटर। देखते हैं हम एडिटोरियल की अगली लाइन। द लास्ट वुड इंडिकेट द रोल इफ एनी प्लेड बाय जैमिंग सिस्टम्स that are part of air and drone defense. The last would indicate the role, अंत में यह संकेत देगा if any played by jamming system that are part of air and drone system, और जो वो जांच करेंगे अंत में यह संकेत देंगे, यह बताएंगे कि क्या वायु और ड्रोन रक्षा का हिस्सा रहे जैमिंग सिस्टम ने कोई भूमिका निभाई। यानी कि जो रसिया का ड्रोन सिस्टम था उसकी तो कोई इसमें भूमिका नहीं थी कि उसने जो सिविलियन एयरप्लेन था उसके कंट्रोल को जाम कर दिया हो, या फिर उसने एंटी ड्रोन मिसाइल कुछ अटैक करा हो, उसकी कोई भूमिका तो नहीं रही। ये जांच का पता लगाएंगे। जैमिंग मतलब रुकावट पैदा कर देना। ब्लॉक, इंटरफ्रेंस, ब्लॉकिंग किसी चीज़ का। डिफेंस का मतलब रक्षा। देखते हैं हम एडिटोरियल की अगली लाइन है। अज़रबैजानी एंड यूएस ऑफिशियल्स हैव ब्लेम्ड रशियन एयर डिफेंस सिस्टम रेस्पॉन्डिंग टू ए यूक्रेनियन अटैक लाइकली विद ड्रोन्स। जो अज़रबैजानी हैं और यूएस के जो अमेरिका के अधिकारी हैं, उन्होंने क्या इसका दोषी किसे ठहराया है, यस रशियन एयर डिफेंस सिस्टम को। जो रसिया का वहाँ एयर डिफेंस सिस्टम था उसको ब्लेम दिया है इन्होंने। रेस्पॉन्डिंग टू ए यूक्रेनियन अटैक लाइकली विद ड्रोन्स, जो मतलब वहाँ यूक्रेनियन अटैक को रोकने के लिए लगाया हुआ था, उसी ड्रोन का जो है उपयोग करा गया, इसमें उसका जो है रोल है। ब्लेम्ड मतलब दोषी ठहराया। हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर ए फॉल्ट और रॉन्ग। डिफेंस का मतलब होता है रक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म और अटैक। लाइकली मतलब संभवतः, पॉसिबली वही जो था उसी का ही जो है उसमें हाथ था, उसी की वजह से ये घटना घटित हुई है। अगली लाइन है हमारी एडिटोरियल की। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अपोलोजाइज्ड टू अज़रबैजानी प्रेसिडेंट। तो रशियन प्रेसिडेंट ने क्या करा है, क्षमा मांगी है अज़रबैजानी प्रेसिडेंट से। इल्हाम अलीयेव, जो इल्हाम अलीयेव हैं अज़रबैजान के प्रेसिडेंट, उनसे क्या करा है, क्षमा मांगी है। फॉर द फैक्ट दैट द ट्रेजिक इंसिडेंट अकर्ड इन रशियन एयर स्पेस, जो रशियन एयर स्पेस में ये दुखद घटना घटित हुई है इसके लिए। एपोलोजाइज का मतलब माफ़ी मांगना, और ट्रेजिक का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा दुखद। सैड और डिस्ट्रेस, सैड होना, ठीक है। अगला हमारा इंसिडेंट, घटना, एन इवेंट ऑफन अनप्लीजेंट। अगली हमारी एडिटोरियल की लाइन है। इन दिस हाफ हार्टेड एपोलॉजी, मतलब आधे अधूरे मन से मांगी गई इस क्षमा में ही स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ एक्नोलेजिंग एक्टिव रशियन इन्वॉल्वमेंट। उन्होंने क्या कर दिया है कि ये मानने से इनकार कर दिया है कि इसमें रशिया का इन्वॉल्वमेंट था। एक तो उन्होंने आधे अधूरे मन से जो है वो मांगी है क्षमा, और उसने ये मांगने से भी इनकार कर दिया है ही स्टॉप्ड कि इसमें रशियन का कोई इन्वॉल्वमेंट था, रशिया का कोई इन्वॉल्वमेंट था।
इट वाज कोलेट्रल डैमेज टू अजरबैजान ए रशियन एले। जो एक रशियन का दोस्त है अजरबैजान, उसका जो है ये एयरप्लेन जो क्रैश हुआ उसमें रशिया का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। हाफ हार्टेड मतलब अधूरा, विदाउट फुल इंथुजियाज्म और सिंसियरिटी मतलब सिंसियरिटी के बिना। एक्नॉलेजिंग मतलब स्वीकार करना। ALLY का मतलब होता है, LI का मतलब होता है सहयोगी। ए नेशन और पर्सन जॉइंट फॉर ए कॉमन पर्पस। अगली लाइन है हमारी एडिटोरियल की, दैट द प्लेन वॉज डैमेज्ड नियरली 500 माइल्स फ्रॉम द यूक्रेनियन बॉर्डर हैज़ सोन। मतलब जो प्लेन डैमेज हुआ वो यूक्रेन के बॉर्डर से 500 मील दूर। हैज़ सोन उसने दिखा दिया है कि द स्टेट ऑफ वॉरफेयर टूडे, कि जो युद्ध का करंट स्टेटस है उसने दिखा दिया है। इन विच ड्रोन्स एंड माइक्रो ड्रोन्स हैव मूव्ड सेंटर स्टेज, कि इसमें जो ड्रोन्स और माइक्रो ड्रोन्स हैं वो सेंटर स्टेज मतलब उनका उपयोग करा जा सकता है एज लो कॉस्ट वेपन कैपेबल ऑफ स्ट्राइक एंड सर्विलेंस across board swath of enemy territory causing much damage deep inside enemy territory। तो इसका मतलब है कि जो ये डैमेज हुआ 500 माइल दूर, उसने ये प्रदर्शित कर दिया कि जो ये लो कॉस्ट वेपन्स हैं ये भी कैपेबल हैं किसी को दुश्मन की टेरिटरी में जाकर हमला करने के लिए और नुकसान पहुंचाने के लिए। वॉरफेयर मतलब युद्ध। सेंटर स्टेज मतलब केंद्र स्थान, फोकस। उन्होंने फोकस कर दिया, लाइमलाइट में ला दिया है कि ये लो कॉस्ट वेपन भी बहुत कैपेबल होते हैं। सर्विलेंस का मतलब होता है निगरानी करना, क्लोज ऑब्जर्वेशन स्पेशली फॉर सिक्योरिटी पर्पस। स्वास्थ्य का मतलब होता है बड़े हिस्से में, स्वास्थ्य का मतलब होता है बड़े हिस्से में, लार्ज एरियाज और पोर्शन। इफ द कजाकिस्तान एयर क्रैश कॉल्स फॉर वन अर्जेंट रेस्पॉन्स। जो ये कजाकिस्तान का एयर क्रैश हुआ है, कॉल्स फॉर वन अर्जेंट रेस्पॉन्स, अगर वो एक तत्कालिक मांग करती है, मतलब एक मांग करती है अर्जेंट रेस्पॉन्स, इट इज़ फॉर द डी एस्केलेशन ऑफ मिलिट्री एक्शन इन द रीजन, कि वो ये हो सकती है कि वहाँ पर मिलिट्री को क्या कर दो, डी एस्केलेशन कर दो, यानी कि वहाँ पर सैन्य कार्रवाई कम कर दो। द सक्सेस ऑफ विच वुड डिपेंड, और इसके सक्सेस होने की जो संभावना है वो डिपेंड करती है प्रीपोंडेरेंटली ऑन मॉस्कोज विलिंगनेस। ये डिपेंड करता है कि मॉस्को की इच्छा पर कि वो इसे ख़त्म करेगा, कि वो यूक्रेन पर चल रहे वॉर को ख़त्म करेगा और नाटो में शामिल हो रहे देशों के एक्सपेंशन को लिमिटेड करेगा। तो ये मतलब क्या है कि कजाकिस्तान विमान दुर्घटना किसी तत्कालिक प्रतिक्रिया की मांग करती है, मतलब वो मांग कर रही है कि तो वह इस क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई को कम कर दे, वो चाह रही है कि वो इस क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई कम कर दे। और इसकी सफलता मुख्य रूप से मॉस्को की यूक्रेन पर आक्रमण समाप्त करने की इच्छा और नाटो के विस्तार को सीमित करने के समझौते पर निर्भर करेगी। मतलब ये डिपेंड करेगा कि मॉस्को की इच्छा है या नहीं कि वह यूक्रेन पर हमला करना बंद करे। डी एस्केलेशन मतलब तनाव कम करना, रिड्यूस करना। ये आपका प्रीपोंडेरेंटली का मतलब होता है मुख्य रूप से, टू ग्रेट डिग्री और मेनली। एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार, द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग इन साइज और स्कोप। अगली हमारी तो हम पढ़ रहे थे फेलियर टू डू सो नाउ। तो ऐसा करने में क्या फेलियर है, नाउ रिस्क नॉट ओनली कोलेट्रल damages resulting in such avoidable loss of
इनोसेंट लाइफ्स। अगर हम ऐसा कर देंगे तो क्या होगा कि वहाँ पर कोलेटरल डैमेजेस होंगे। कोलेटरल डैमेजेस मतलब ना चाहते हुए भी डैमेज होंगे और उनके परिणाम स्वरूप ऐसे इनोसेंट लोगों की जानें जाती रहेंगी। वट कुड आल्सो सी मोर रीजनल एक्टर्स गेटिंग पुल्ड इनटू द कॉन्फ्लिक्ट, और लोग इस वॉर में शामिल होते रहेंगे। कोलेटरल मतलब परोक्ष, इनडायरेक्ट, अनइंटेंडेड मतलब ना चाहते हुए भी कोलेटरल का मतलब होता है ये। अवॉइडेबल मतलब टालने योग्य। अगला है हमारा एडिटोरियल की लाइन। तो यही था हमारा एडिटोरियल, हमने पूरा एडिटोरियल पढ़ लिया है। अब देखते हैं इसमें जो इडियम्स यूज़ हुए हैं। ब्रिंग इनटू फोकस। ब्रिंग इनटू फोकस मतलब टू मेक समथिंग मोर नोटिसेबल और इम्पोर्टेंट, मतलब किसी चीज़ को प्रमुख बनाना या ध्यान आकर्षित करना। ब्रिंग इनटू फोकस। एज द क्रो फ्लाइज। एज द क्रो फ्लाइज का मतलब होता है द मोस्ट डायरेक्ट पाथ, मतलब बिटवीन टू प्लेस, दो प्लेस के बीच में एक सीधा रास्ता। विदाउट कंसीडरिंग ऑब्स्टेकल, बिना किसी ऑब्स्टेकल के। विदाउट कंसीडरिंग ऑब्स्टेकल मतलब बिना किसी रुकावट या मोड़ के सीधा रास्ता। कोलेटरल डैमेज मतलब अनइंटेंडेड डैमेज, मतलब ना चाहते हुए भी डैमेज होना। पुल इनटू द कन्फ्लिक्ट। पुल इनटू द कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टू इन्वॉल्व समवन और समथिंग इन ए सिचुएशन, स्पेशली ए कॉन्फ्लिक्ट और वॉर, मतलब किसी को इन्वॉल्व करना, किसी को या किसी चीज़ को संघर्ष में शामिल करना, उस लड़ाई में शामिल करना किसी और को। अब देख लेते हैं इसका ब्रीफ एनालिसिस। वे तो मैंने आपको हिंदी मीनिंग बताया, अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इस एडिटोरियल में क्या बताया गया है। तो हम एनालिसिस देखते हैं। दिस एडिटोरियल हाईलाइट्स द risks airlines face due to ongoing Russia-Ukraine war, focusing on the crash of an Azerbaijani airline near Kazakhstan. Here simple analysis। तो मतलब ये जो एडिटोरियल है इसमें बताया गया है कि रसिया यूक्रेन वॉर के दौरान जो वहाँ पर एयरलाइंस विमान गुजरते हैं वो कितना रिस्क है उनके लिए। तो अभी रिसेंटली में एक केस हुआ है, अज़रबैजान का एयरलाइन जब वहाँ से गुजर रहा था वो क्रैश हो गया, तो उसके बारे में बताया गया। तो इंसिडेंट डिटेल्स हैं अज़रबैजान प्लेन क्रैश्ड आफ्टर पॉसिबली बीइंग हिट बाय ए रशियन एंटी ड्रोन मिसाइल। तो जो अज़रबैजान का प्लेन है वो क्रैश्ड हो गया, संभवतः पॉसिबली जहाँ तक देखा जा रहा है उसे हिट करा गया रशियन एंटी ड्रोन मिसाइल द्वारा, किलिंग 38 पीपल, और उसमें 38 पीपल मारे गए। एविडेंस सजेस्टेड द प्लेन्स कंट्रोल सिस्टम वर डैमेज। जो एविडेंस है सबूत दिखाते हैं कि प्लेन का कंट्रोल सिस्टम डैमेज हो गया था, लीडिंग टू ए कैओटिक पाथ, फ्लाइट पाथ, और उसे अलग ही पाथ पर, रास्ते पर वो ले गया प्लेन को। और इसका ब्लेम एंड अपोलॉजी, इसका जो ब्लेम और डाला गया है वो डाला गया है अज़रबैजान एंड द यूएस ब्लेम रशियन एयर डिफेंस। जो अज़रबैजान हैं और यूएस ऑफिसर्स हैं उन्होंने इसका ब्लेम किस पर दिया है, रशियन के एयर डिफेंस सिस्टम पर। वाइल रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ऑफर्ड ए पार्शियल एपोलॉजी विदाउट फुलिंग एडमिटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। जबकि जो रशिया के प्रधान वो हैं, प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, उन्होंने क्या करा है, माफ़ी मांगी है, लेकिन आधी अधूरी माफ़ी मांगी है, और उन्होंने इस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ली, इस प्लेन क्रैश की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्होंने नहीं ली। मॉडर्न वॉरफेयर रिस्क्स। तो द इंसिडेंट शोज हाउ एडवांस्ड वेपन्स लाइक ड्रोन्स एंड डिफेंस सिस्टम कैन एक्सीडेंटली हार्म सिविलियंस। तो इस इंसिडेंट ने दिखा दिया है कि जो हमारे एडवांस वेपन्स हैं लाइक ड्रोन्स और डिफेंस सिस्टम, वो कैसे किसी भी अचानक से किसी भी सिविलियंस की जान ले सकते हैं। फार फ्रॉम द एक्टिव बैटल जोन, जो कि कार्यरत जो एक्टिव बैटल जोन है उसमें हो।
इवन एज फार एज 500 माइल्स फ्रॉम द यूक्रेनियन बॉर्डर, जो कि यूक्रेन के बॉर्डर से 500 माइल्स दूर था। कॉल फॉर एक्शन, तो ये एडिटोरियल बताते हैं द एडिटोरियल अर्जिस, इस एडिटोरियल में इच्छा जताई गई है डी एस्केलेशन ऑफ द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ये एडिटोरियल चाह रहा है कि हम रसिया यूक्रेन वॉर को क्या करें, कम कर दें। टू प्रिवेंट फर्दर सिविलियन ट्रेजिडीज़, ताकि आगे ऐसी सिविलियंस की ट्रेजिडीज़ ना हो सके और दुखद घटनाएं ना हो सकें और जाने ना जा सकें। एंड अवॉइड पुलिंग मोर कंट्रीज़ इनटू वॉर, और मोर कंट्रीज़ जो इसमें आती जा रही हैं उन्हें भी हम अवॉइड करें। तो ये था आज का एडिटोरियल। पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।